हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज ट्रू फॉर पॉरीफेरा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि पॉरीफेरा के लिए करेक्ट है। ऑप्शन ए बायरेडियल सिमेट्री, ऑप्शन बी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों फाइलम पॉरीफेरा। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज फाइलम पॉरीफेरा। अब सबसे पहले तो देखो जो पॉरीफेरा है बच्चों, इसके अंदर जो पोरी वर्ड है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पोर्स। और फेरा का क्या मतलब होता है, फेरा का मतलब होता है बियरिंग। राइट, तो जो पॉरीफेरेंस होते हैं बच्चों, इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं पोर्स। साथ ही साथ बच्चों जो फाइलम पॉरीफेरा है इन्हें हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इन्हें हम कॉमनली बोलते हैं स्पॉन्जेस। अब हम फाइलम पॉरीफेरा के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे जो इनका पहला कैरेक्टर आता है वो ये है कि ये जनरली मरीन होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये जनरली मरीन होते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है और वो है स्पॉन्जिला का। स्पॉन्जिला क्या है, ये बेसिकली एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ये क्या है, ये एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। दूसरा इनका कैरेक्टर ये आता है कि ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कि इनके अंदर कोई भी सिमेट्री जो है ये प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन बच्चों यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ जाता है और वो है बच्चों साइकन। साइकन जो है ये कौन सी सिमेट्री शो करता है, ये शो करता है बच्चों रेडियल सिमेट्री। तीसरा इनका कैरेक्टर ये आता है कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, वो होता है बच्चों सेलुलर। राइट, तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन ये जो सेल्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर हमें लेबर ऑफ डिवीजन भी देखने को मिलता है। लेबर ऑफ डिवीजन जो है वो सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। राइट, फोर्थ देखो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं बच्चों डिप्लोब्लास्टिक। दीज आर डिप्लोब्लास्टिक, मतलब कि इनके अंदर दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। एक होती है बच्चों एक्टोडर्म और दूसरी होती है एंडोडर्म। सेकेंड इज एंडोडर्म। और बच्चों इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि इनके अंदर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर कैनाल सिस्टम जो है ये प्रेजेंट होता है। और बेसिकली ये जो कैनाल सिस्टम है ये किस चीज में हेल्प करता है, तो बच्चों ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, ये वेस्ट के रिमूवल में हेल्प करता है, और साथ ही साथ बच्चों ये फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। अब हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे। तो ऑप्शन ए में हमें गिवन है बाय रेडियल सिमेट्री, तो बच्चों ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉरीफेरेंस कैसे होते हैं, ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। बी में हमें गिवन है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है। जो पॉरीफेरेंस होते हैं इनके अंदर हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, और जो सेल्स होते हैं बच्चों उनके बीच में हमें लेबर ऑफ डिवीजन भी देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि पॉरीफेरा के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी में हमें गिवन है ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉरीफेरेंस कैसे होते हैं, ये होते हैं बच्चों डिप्लोब्लास्टिक। और डी में गिवन है नन ऑफ दिस, तो ये तो इनकरेक्ट हो ही जाएगा। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।